Welcome students. Today our topic is Zoo Geographical Realms Palearctic Region for BSc Part 1. आज हम BSc Part 1 में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन उसका सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं जू जियोग्राफिकल रियल्म से। ये क्या होती हैं कि अपने प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में प्राणी जो है इसका जो वितरण है वो किस प्रकार से होता है, इसको पढ़ेंगे हम। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु समूह हैं ये पृथ्वी को कई क्षेत्रों में इन्होंने बांट करके इसको पढ़ने का प्रयास किया है। एल्फ्रेड रसेल वेलेस ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक योजना बनाई जिसके अनुसार इन्होंने 6 भागों में मुख्यतया पृथ्वी को बांटा जीव जंतुओं के हिसाब से। और सबसे पहले उसके अंदर एक पेलियार्ट, आप चित्र में भी देखते जाइए नक्शे में, एक है पेलियार्टिक रीजन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन, नियाटिक और नियोट्रॉपिक रीजन्स। ये मुख्य 6 रीजन्स हैं जिनके अंदर बांट करके इसको पढ़ा गया। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज पेलियार्टिक रीजन में। इसके अंतर्गत भी इन्होंने सब रीजन्स में डिवाइड किया है। 4 हैं, यूरोपियन सब रीजन, मेडिटरेनियन सब रीजन, साइबेरियन सब रीजन और मंचूरियन सब रीजन। पेलियार्टिक रीजन को अगर हम देखें तो इसकी भौगोलिक क्षेत्र को सबसे पहले देखना होगा। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। संपूर्ण यूरोप, एजोरम, कैनरी द्वीप, केप वर्डे द्वीप और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अफ्रीका, अरेबिया, एशिया माइनर, पर्शिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और हिमालय दक्षिण, इस छोड़कर के पूरा एशिया महाद्वीप इस हिस्से में आ जाता है। और ब्रिटेन और जापान भी इसके अंदर पार्ट है। और भौतिक लक्षण अगर देखें तो यहाँ पे गर्मी की जो सीमाएं हैं उसका बड़ा अंतर है। कभी गर्मी बहुत तेज होती है, कहीं बहुत कम होती है। वर्षा में भी बहुत अंतर है और धरातल में भी अधिक असमानता है। तो ये इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम इसके फौना को देखते हैं, प्राणी जात को। तो इसके अंदर अगर देखें तो कॉर्डेड एनिमल्स जो होते हैं वो इथियोपियन और ओरिएंटल क्षेत्र के जो प्राणी समूह हैं उनके अपेक्षाकृत कम डेवलप्ड होते हैं। इसमें क्योंकि पर्वतीय सूखे क्षेत्र होते हैं तो इसके अंदर एनिमल्स की संख्या बहुत कम होती है। और नियाटिक और पेलियार्टिक क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं उनसे ज़्यादा समानता इसके अंदर देखी गई है। तो इसको हम अगर केवल इसी समानता के आधार पर देखें तो हेल्प्रेन नामक वैज्ञानिक ने इसको होलार्क्टिक क्षेत्र कहा है और इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो यूरेशियाटिक रीजन पुरानी दुनिया, एक नियाटिक रीजन जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। तो इस जगह पे अगर देखते हैं तो कई बड़े बड़े जानवर इसमें पाए ही नहीं जाते, छोटे छोटे जानवर ज़्यादा हैं। 135 इसके कुल मेंबर्स हैं, 33 तो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, 68 बर्ड्स हैं पक्षी, 24 सरीसृप हैं और 10 जो हैं वो एम्फीबियंस हैं। तो कुल 9 जो जंतु हैं इसमें विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे अगर मैमल्स में देखें तो आप नाम याद रखिए, सोल्स, पिकास और बीवर्स। और बर्ड्स में देखें तो कैस्ट्रम, डाइवर्स और ग्राउज। और एम्फीबियंस देखें तो प्रोटियस, सैलामेंडर्स और मछली के समान दिखने वाला एम्फियूमा। तो ये जो होलार्क्टिक रीजन होता है इसमें कुल 5 तरीके की मछलियाँ पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे इसके अंदर जो फ्रेश वाटर है, मृदु जल में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो साइप्रिनाइड हैं। और इसमें जो सैलामेंडर, पिलोबेटेड, ब्यूफो, हाइला, राना, कुछ रैकोफोरस भी इसके अंदर हैं। और अगर सांपों में देखते हैं तो इसमें रेप्टाइल्स में तो टर्टल्स ज़्यादा हैं और वाइपर, पिट वाइपर आदि भी पाए जाते हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें याद रख रहे होंगे, जैसे टेस्ट्यूडो, ट्रायोनिक्स, एलिगेटर, गीको,
कैमिलियन, वेरनस, टिफ्लॉप्स और सैंडबॉज एक्सेट्रा। पक्षियों में देखें तो ग्रीव्स पनडुब्बी पक्षी है, हॉक्स है, लून है, स्टॉर्क है, सारस है, कुक्कू, कोयल, किंगफिशर, स्विफ्ट्स, हिरोन जिसे बोलते हैं बगुला, कटफोड़वा, बत्तख, अबाबील। और अगर मैमल्स में देखें तो हेजहॉग्स, मोल्स, भालू, घोड़ा, सुअर, पंडार, गिलहरी। फिर हम देखेंगे कि इसको हमने 4 भागों में जो सब रीजन्स में बांटा था ना, अब हम एक एक सब रीजन को और करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक सब रीजन को देखेंगे तो सबसे पहले जैसे यूरोपियन सब रीजन है, तो भौगोलिक सीमा को अगर देखें तो इसमें इसके अंतर्गत उत्तरी एवं मध्य एशिया, इसकी दक्षिणी सीमा के अंत में पायरेनीज, आल्प्स, बाल्कन, ब्लैक सी, काला सागर जिसे बोलते हैं, और कॉकेशिया के किनारे में जो फैला हुआ भाग है वो रीजन इसमें आता है। तो इसके कुल मेंबर्स 85 हैं। और अगर इसमें रेप्टाइल्स और उनको देखें तो 6 प्रकार के रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं। स्तनधारियों में अगर देखते हैं तो एक मायोगेल नामक का है जो विशेष प्रकार का प्राणी है। और मैमल्स में देखें तो भेड़िया, हेजॉग, श्रू, मोल्स। बर्ड्स में देखें तो टिड्स, थ्रेशर्स और बैमटेल्स, ये कुछ आदि फेमस है। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसके अंदर कि मेडिटेरियन सब रीजन, तो इसके अंदर 120 कुल मेंबर्स हैं। हाथी, फैलोडियर, श्रू, सीवेट, हायना जिसे बोलते हैं लकड़बग्गा, ये इस प्रकार के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। बर्ड्स में देखें तो टर्निक्स, गिप्स, पॉस्टर, वल्चर मुख्य हैं। फिर हम देखेंगे एक और सब रीजन है जैसे कि साइबेरियन सब रीजन। साइबेरियन सब रीजन को अगर देखते हैं तो हम देखेंगे कि साइबेरियन सब रीजन में, ये देखिए साइबेरियन सब रीजन में अगर हम देखते हैं तो हिमालय के उत्तर की ओर ये अपेक्षा एरिया के पूरे उत्तरी भाग को घेरे हुए है। इसकी विशेषता, इसकी आबोहवा में अत्यधिक असमानता और जलवायु में भी असमानता है। तो अगर इसमें एनिमल्स को देखें ना तो 94 तो कुल मेंबर्स हैं। और स्तनधारियों में याक बड़ा फेमस है इसमें, है ना, याक है, मस्क डियर है, और ग्लूटेन है, रेनडियर है, मायोडस है, कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर मंचूरियन सब रीजन में अगर देखते हैं तो पैलियार्टिक में जो बचा हुआ पार्ट है, यानी चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया और जापान, ये इस एरिया के अंदर आते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो जंतु जात में अगर इसमें एनिमल्स में देखें तो क्या होता है कि इसमें स्थलीय पृष्ठवंशी जो एनिमल्स हैं 102 हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे तिब्बत का लंगूर, राइनोपिथिकस, ग्रेट पंडा, निकेटेरियल्स, चीन का वाटर डियर, हाइड्रोपोड्स बोलते हैं जिसको, टेफ्टेड, ये एनिमल्स जो है ना ये मैमल्स हैं। इसमें फिर तितलियां, बगुले, ये भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन कुछ एनिमल्स की शक्लें आप देख लीजिए तो आपको देखने में आसानी होगी। जैसे बीवर है, रेकोफोरस है, सैलामेंडर है, हेजहॉग है, श्रू है और मोल। इस प्रकार ये वाला चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक्स।